हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पेमी इंडिया के पर्सनल लोन के बारे में। अब तक तो क्या हो रहा था कि हमें जो पेमी इंडिया की तरफ से क्रेडिट लाइन प्रोवाइड की जा रही थी, लेकिन अब हमें यहाँ पर फाइनली पर्सनल लोन का जो ऑफ़र है वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। तो पिछले वीडियो में जब मैंने एक बार पेमी इंडिया की वीडियो बनाई थी तब उसमें आपको बताया था कि 18,000 शायद 18 या 18,500 था। तो वो आप वीडियो देख सकते हो। वो वीडियो में मैंने अच्छी तरह से डिस्कस किया था कि क्रेडिट लाइन क्या है, पर्सनल लोन क्या है और पर्सनल लोन के लिए हम कब एलिजिबल होते हैं। तो फाइनली क्रेडिट लाइन मैंने उस टाइम आपको लेकर भी दिखाई थी। लेकिन आज हम पर्सनल लोन की बात करेंगे और ये हमें कितने टाइम के बाद मिला और कितनी बार मैंने क्रेडिट लाइन ली उसके बारे में, मतलब कि सारा सिविल स्कोर कितना है मेरा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे ही आप मैं अपना बता देता हूँ पहले कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे साथ ये हुआ था कि पिछले मंथ मैंने क्रेडिट लाइन ली थी, तो उसके बाद मैंने इसको पे कर दिया था और पे करने के बाद यहाँ पर मेरे पास खुद से ही पेमी इंडिया की तरफ से एसएमएस आना स्टार्ट हो चुके थे कि आप यहाँ पर 25,000 के लोन के लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं। इस बार बोला जा रहा था कि आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हैं, जबकि पहले क्या होता था कि मुझे क्रेडिट लाइन दी जाती थी। क्रेडिट लाइन पर्सनल लोन में क्या अंतर है वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, लेकिन अभी भी थोड़ा सा चलो बता देता हूँ। क्रेडिट लाइन में आपको एक फ़िक्स अमाउंट दी जाती है और उसमें आपको नेक्स्ट मंथ उसको पे करना होता है और इंटरेस्ट वगैरह और प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह लगती है। बस आपको जो अमाउंट दी जाती है वो सारी की सारी अमाउंट आपको एक ही बार में यहाँ पर पे करनी होती है और सेम क्रेडिट लिमिट आपको दोबारा से मिल जाती है। मतलब ये एक पे लेटर सर्विस की तरह काम करती है। लेकिन पर्सनल लोन एक अलग चीज़ होती है। जैसे मेरे पास 25,000 का पर्सनल लोन का ऑफ़र है, जैसे मैं गेट नाउ पर क्लिक करूँगा, देखिए इसमें मुझे किसी भी प्रकार की केवाईसी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी केवाईसी ऑलरेडी पेमी इंडिया के साथ है। तो यहाँ पर केवाईसी का ऑप्शन पहले ही टिक था, मैंने ये बाद में टिक नहीं किया था। यहाँ पर बस एक एग्रीमेंट तैयार होगा और जो डिसबर्स है जो अमाउंट वो यहाँ पर की जाएगी। जैसे मेरे मंथ में मेरे केस में यहाँ पर 3 मंथ्स का जो टेन्योर है वो दिया जा रहा है। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, और ये मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा है मैक्सिमम मिनिमम का। मतलब 3 मंथ ही मैक्सिमम है और 3 मंथ ही मिनिमम है। तो 3 महीनों से ना मैं ज़्यादा कर सकता हूँ ना मैं कम कर सकता हूँ। बाकी जो लोन अमाउंट है उसको मैं कम ज़्यादा ज़रूर कर सकता हूँ। जैसे 1000 से 25,000 तक मैक्सिमम यहाँ पर लोन अमाउंट मुझे दी जा रही है। और जो आज के मेरे अगर आप सिविल स्कोर की बात करें तो जो मेरा करंट में सिविल चल रहा है वो कम हो गया है अभी। पहले मेरा ज़्यादा था, लेकिन अभी यहाँ पर 342 यहाँ पर सिविल मेरा हो चुका है। तो मेरा हर महीने ऐसे ही हो रहा है, पता नहीं क्यों बढ़ रहा है, या तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा घट रहा है, शायद हार्ड इंक्वायरीज़ की वजह से। और यहाँ पर जैसे मैं 25,000 की अमाउंट का सिलेक्शन कर लेता हूँ और मेरे पास यहाँ पर 3 ईएमआई में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे अगर आज मैं यहाँ पर इसको लेता हूँ तो 1/1/2025 को, यानी कि नए साल वाले दिन, मेरी पहली ईएमआई ड्यू होगी जो होगी 8,721 रुपये। दूसरी ईएमआई भी सेम होगी और अगले मंथ मतलब फरवरी में 8,721 रुपये। और तीसरी ईएमआई भी आप यहाँ पर देख सकते हो। जो इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज किया जाएगा वो किया जाएगा 0.77% पर डे। ठीक है, पर डे के हिसाब से ये कैलकुलेशन बता रहे हैं हमें। बाकी आप इसको कन्वर्ट करेंगे मंथली तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, और प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पर ली जा रही है। प्रोसेसिंग फ़ीस हमेशा से ही पेमी इंडिया में बहुत ज़्यादा ली जाती है, ये मेरी बहुत बड़ी शिकायत है इनसे। वो चार्ज की जा रही है यहाँ पर 1,375 और प्लस उस पर जीएसटी भी लग रही है, तो 248 की जीएसटी लग के 1,623 की यहाँ पर टोटल प्रोसेसिंग फ़ीस ली जा रही है। जो लास्ट में मेरे अकाउंट में जो डिसबर्स मतलब फ़ाइनल अमाउंट जो मेरे अकाउंट में भेजी जाएगी वो भेजी जाएगी 23,377 रुपीज़। और यहाँ पर ये इसका पूरा एक तरह से शेड्यूल है आपके सामने लाइव। ठीक है, तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता लोन एप्लीकेशन को, हमेशा बैंक से ही लोन लेना प्रेफर है वो किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो मजबूरी में ले सकते हैं। बाकी ये है सारा का सारा आपके सामने। और बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता। अगर आपकी पहले ही केवाईसी है, आपका चलता रहता है, मतलब पेमी इंडिया के साथ पे लेटर या क्रेडिट लाइन सर्विस या पर्सनल लोन आपने लिया है, तो भी आपको बस जस्ट रीज़न पर क्लिक करके कंटिन्यू करना होता है और जो एग्रीमेंट है उसको ई साइन करके
ई साइन होता है, जैसे OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेज करके ई साइन करके वो जो प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो जाता है और लोन 24 to 48 आवर्स के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये पूरा रहता है इसका। लूँगा नहीं मैं इस लोन को क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है और हाई प्रोसेसिंग फ़ीस है। खाली मैंने आपको सिर्फ डिटेल देनी थी कि पर्सनल लोन का मेरे पास ऑप्शन आ चुका है। पर्सनल लोन के ऑप्शन के बाद यहाँ पर क्रेडिट लाइन अब मेरे पास नहीं रही है, पर्सनल लोन ही आया बस यहाँ पर, ठीक है। तो बस इस तरह से ये काम करती है और यही बताना था आपको इस वीडियो में। और कोई इनकम डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ा मुझे, कुछ भी नहीं देना पड़ा, मतलब बस नॉर्मल है ये। ये अमाउंट मेरे पास आई अप्रूव होकर के, एग्रीमेंट में अगर साइन कर दूंगा तो अमाउंट मेरे अकाउंट में 24 to 48 आवर्स तक आ जाएगी। तो बस यही था इसके बारे में। बाकी इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।